हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फाइन। अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं किया है तो फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलाज जो है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, खास करके फॉर्मूलाज कब और कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है पूरा का पूरा उससे रिलेटेड होगा, है ना। जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे आगे पुरानी चीजें आगे वाले चैप्टर्स में अप्लाई होती जाएगी। अगर फर्स्ट चैप्टर में आपको डिफिकल्टीज हो रही है तो क्लियर करें, अदरवाइज सेकंड चैप्टर आपके लिए बहुत भारी हो सकता है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, बड़ा मजा आने वाला है। नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाइए और शुरू करते हैं हम फोर्स एंड NLM, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फाइन। चलिए पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं 8 स्टैंडर्ड की बातें, है ना। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, बोलो। फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी कि भाई पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर या तो हम पुश करें या तो हम पुल करें, उसको हम फोर्स बोलेंगे, है ना। यही स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो। फाइन। ऐसा यूनिट देख लेते हैं, थोड़ा पेस से चलेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, बिकॉज ये 8th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, कैपिटल एन, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओके। तो यहां पे ये जो है उसका ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये ऐसा यूनिट है न्यूटन, इसके बारे में आपको पता है ना, कैपिटल एन। ओके, डिनोट करना है तो हम बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। बहुत बढ़िया। फोर्स क्या है तो आंसर है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्या होता है हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट्स रिकॉल करें, नोट्स देखें अगर आपने लिखे हो तो, है ना। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसलिए मैं बोलते आ रहा हूं नोट जरूरी है, क्योंकि पुरानी चीजें आगे आती जाएगी और फिर आप सोचते रह जाओगे कि ये क्या है ना। नाम तो सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है, क्या होता है पता नहीं है इसके बारे में। फाइन। तो ये 3 चीजें हैं, बहुत ही बेसिक, बहुत बढ़िया। थोड़ा पेज से चलेंगे, नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं हम फोर्स के टाइप्स के ऊपर, है ना। फोर्स के टाइप्स के ऊपर हम देखते हैं कि क्या कहानी होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहां पे, है ना, इसका मास कुछ भी है, m मास है। यहां से मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन, और यहां से भी मैंने एक फोर्स लगाया जो कितना था 10 न्यूटन। बताओ ये ऑब्जेक्ट चलेगा या रुकेगा, बोलो रे। ऑब्जेक्ट चलेगा या रुकेगा, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा या उधर ही रहेगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब मोशन नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा। बोलो क्या आंसर होगा। नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स 0। अरे नेट फोर्स कितना 0। फाइन, है ना। मतलब ये क्या है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं यहां से 10 न्यूटन खींच रहा हूं और सामने वाला यहां से 10 न्यूटन खींच रहा है, दोनों 10 न्यूटन खींचो खींचो, ये मूव नहीं करेगा। फाइन, ये मूव नहीं करेगा। ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। याद आ रहा है 8th स्टैंडर्ड, अरे याद आया कि नहीं, बैलेंस्ड फोर्स। और दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये है कि वही सेम ऑब्जेक्ट, यहां से मैंने दिया 20 न्यूटन और यहां से वही हमारा 10 न्यूटन। कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। फाइन। अब देखो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेट फोर्स, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो हम उसको ऐड करेंगे, और अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कहानी है नेट फोर्स निकालने की, है ना। बहुत शॉर्ट में बताया है क्योंकि आप पढ़ चुके हो 8th स्टैंडर्ड में। तो नेट फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन, ठीक है। और ऐसे केस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, हाँ ये वाले केस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, है ना। 20 न्यूटन यहां से दिया, 10 न्यूटन यहां से, ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट कभी भी मोशन नहीं करता। अगर बैलेंस फोर्स एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है। ऑब्जेक्ट तब भी मूव करेगा जब फोर्स कैसा हो, अनबैलेंस्ड हो। अरे फोर्स कैसा होना चाहिए,
अनबैलेंस होना चाहिए। अब ये अनबैलेंस फोर्स होगा तो ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमारा मूव करेगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप इसको पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है। व्हेन अ बैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट, एंड व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कम्स इन मोशन। 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, नहीं सुना है तो रिवाइंड करके सुने और इसको पॉइंट डाले, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? ओके, चलिए अब हमें यहां पे देखना है कि ये बैलेंस अनबैलेंस फोर्स जो है उसकी कहानी तो हमने देख ली है, पर फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ना। अगेन 8 स्टैंडर्ड का टॉपिक थोड़ा पेज से चलेंगे, ठीक है ना। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं याद करो। अरे फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या आता है, मोशन में आ जाता है, ठीक है। फोर्स की वजह से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। शॉर्ट वर्ड्स में लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये 8 स्टैंडर्ड का ही टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा ना। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, है ना। ड्यू टू फोर्स ऑब्जेक्ट कम्स इन रेस्ट और मोशन, ठीक है। फिर वो शेप चेंज कर सकता है फोर्स, है ना। फोर्स शेप चेंज करेगा, फोर्स साइज चेंज करेगा, है ना। फोर्स ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। ये सारी हमारी कहानी है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में, है ना। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन रोटेट ऑब्जेक्ट, है ना। और अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, फोर्स जो है वो स्पीड को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है ना। मान लो कि आप चल रहे हो, ठीक है, मैं जैसे कि आप चल रहे हो, ठीक है ना। मैं चलूंगा तो धक्का लग जाएगा, आप ये डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हो और पीछे से किसी ने धक्का मारा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। आप साइकिल चला रहे हो ये डायरेक्शन में, है ना, ये डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हो, पीछे से आके कोई आपको धक्के मार रहा है, मतलब आपकी साइकिल को धक्का मार रहा है, तो साइकिल की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, सिंपल, है ना। डायरेक्शन, क्रिकेट की कहानी, टेनिस की कहानी, ठीक है, ये सब पता ही है आपको, है ना। क्रिकेट में बैट्समैन हिट करता है बॉल को, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। टेनिस में टेनिस प्लेयर हिट करता है बॉल को, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स का एग्जांपल ले सकते हो, फुटबॉल, हॉकी, है ना, आउटडोर स्पोर्ट्स, है ना। इंडोर स्पोर्ट्स में भी होता है बहुत सारी चीजें। शेप और साइज बच्चा जानता है ना। बलून है, बलून को मैंने पिन से पिक कर दिया, ठीक है, मतलब बलून में मैंने पिन क्या कर दी, इंसर्ट कर दी, तो बलून बर्स्ट हो जाएगा, मतलब उसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गई, है ना। रोटेट की कहानी सबको पता है, फोर्स कैन रोटेट ऑब्जेक्ट। कैसे करेगा रोटेट, कैसे करेगा रोटेट भाई? आप देखते हो साइकिल चलाओगे, है ना, 4 व्हीलर में आपने देखा होगा, 4 व्हीलर चलाते हैं तो जो स्टीयरिंग होता है वो हम क्या करते हैं, रोटेट ही तो करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। हम ही तो फोर्स लगाते हैं, अरे अपने आप थोड़ी ना घूमता है ना। एक्टिवा है आपका, बाइक है, तो हमें ही उसको मूव करना पड़ेगा, तो वो हो गया रोटेट का एग्जांपल। और मोशन का एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही पड़ा है, ठीक है, जैसे कि ये मार्कर इधर ही है ना, जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा ये मोशन में आएगा? अरे जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा मोशन में आएगा नहीं। फोर्स लगाना जरूरी है। आप बोलोगे सर इसको छोड़ दो तो नीचे गिर जाएगा, अरे बिल्कुल, लेकिन फोर्स तो लगा ना। किसका फोर्स लगा? इसको मैंने छोड़ दिया, ये नीचे गिर रहा है, किसका फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स तो है, ठीक है, फाइन। तो ये कहानी है हमारी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की, इसको आप नोट कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है, करेक्ट है। हालांकि ये हम रिकॉल कर रहे हैं 8 स्टैंडर्ड की कहानी। अब सर असली कहानी कब शुरू होगी? आ गया है वो वक्त बच्चों जब तुम्हारी असली कहानी यहां से शुरू हो रही है, असली कहानी शुरू हो रही है, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो पढ़ने से पहले हमें एक टर्म पढ़ना जरूरी है, दैट इज इनर्शिया, है ना। इनर्शिया पढ़ना जरूरी है ना। क्या होता है इनर्शिया वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले इनर्शिया पढ़ने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक, छोटा सा कंसेप्ट, है ना। एक बड़ा ही फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो, उन्होंने फाउंडेशन रखा था डायनामिक्स में। डायनामिक्स लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? मोशन के बारे में। अब ये मोशन हो रहा है, किसकी वजह से मोशन हो रहा है? सोचो बच्चों, दिमाग लगाओ, किसकी वजह से मोशन हो रहा है? हाँ, कार चल रही थी, हमने देखा, ब्रेक लगाया, रुक गई, किसकी वजह से मोशन हुआ या किसकी वजह से मोशन स्टॉप हो गया? तो आंसर क्या होगा आपका? फोर्स। अरे क्या होगा आंसर? फोर्स लगाओगे तब भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मोशन में आएगा ना।
अरे यार फोर्स लगाओगे तब भी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में आएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फोर्स जो है वो कॉज है मोशन का, है ना। तो मोशन का हमें कॉज पढ़ना है यहाँ पे। तो उनका जो फाउंडेशन है वो साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने डाला था, है ना। मतलब ये दिमाग सबसे पहले किन के दिमाग में आया, गैलीलियो गैलीली। वो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या था, है ना। छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, हालांकि इसमें कुछ पार्ट जो है, ठीक है, जैसे कि ऐसा दो स्लोप बनाए हुए थे। यहां से उन्होंने बॉल को क्या किया, रोल किया। रोल होता हुआ बॉल यहाँ पे आया, है ना। फाइन। अब धीरे धीरे ये जो एंगल है उनको क्या करते गए, इंक्रीज करते गए। उन्होंने देखा यहां से जो हाइट से बॉल रिलीज हुआ था, है ना, इसको यहां से छोड़ा, ये गया, ठीक है। जितनी हाइट से छोड़ा उतनी हाइट पे ही वो ऊपर गया। अरे नहीं समझ आया, जितनी हाइट पे छोड़ा, मान लो ये यहां से 10 मीटर से छोड़ा गया है तो ये कितना ऊपर जाएगा, तो आंसर है 10 मीटर, है ना। दोनों स्लोप की हाइट्स प्रोवाइडेड सेम हो। फाइन। धीरे धीरे वो एंगल इंक्रीज करता गया, है ना। तो उन्होंने देखा कि ये हाइट जो है वो क्या होती गई है, कम होती जा रही है। और फिर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे वो आए, और वो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या था कि अगर ये सरफेस फ्लैट हो जाए, सरफेस कैसा हो जाए, फ्लैट, और इसके ऊपर कोई बॉल जो है वो आप रोल करवा दे, है ना। ये बॉल है, इसको मैंने रोल करवा दिया, और ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओहो, इसके ऊपर क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है मतलब कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, ये बॉल को फ्लैट सरफेस पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रोल कराओ, तो ये बॉल कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, हाँ कहां तक जाएगा, यूएसए तक, कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया तक, चांद तक, कहां तक जाएगा भाई। ये बॉल इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कैसा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब ये रुकेगा नहीं, नॉन स्टॉप चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, और जो बाहर से फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। अरे बच्चा जानता है, बाहर से लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो इंटरनल फोर्स, है ना। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा इंटरनल फोर्स के बारे में, है ना। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स बोलते हैं। फाइन। और एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से जो फोर्स हम लगाते हैं, जैसे कि ये मार्कर है ना, ये सॉलिड के फॉर्म में है, तो इनके अंदर क्या होगा, सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया बच्चों। कैसा फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स। लेकिन बाहर से ये मार्कर को मैंने यू मारा तो वो एक्सटर्नल फोर्स। तो बात ये है कि ये बॉल के पास इंटरनल फोर्स तो होंगे, लेकिन इंटरनल फोर्स की वजह से बॉल रुकेगा नहीं। ध्यान से समझना, इंटरनल फोर्स की वजह से बॉल रुकेगा नहीं, वो चलते जाएगा, चलते जाएगा। कब तक चलते जाएगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से कोई फोर्स ना लगे, मतलब यहाँ पे कोई हाथ रख के इसको रोक ना दे, या यहाँ से ये बॉल को कोई पकड़ ना ले। फाइन, तब तक ये चलते जाएगा। या बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए, है ना। बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, मान लो यहाँ पे वॉल, दीवार हमने बना दी, तो क्या होगा, वो दीवार से टकराएगा, फिर वापस जाने लगेगा। ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे बीच में कोई ऑब्स्टेकल होना जरूरी है ना। तब तक ये बॉल जो है वो चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। समझ आ रही है कहानी। तो ये चीज बताई गैलीलियो गैलीली ने, और गैलीलियो गैलीली से ही इंस्पायर्ड होके, गैलीलियो गैलीली से ही इंस्पायर्ड होके न्यूटन चाचा ने अपने लॉज दिए हैं बच्चों, है ना। ये फाउंडेशन आइडिया किसने रखा, गैलीलियो गैलीली ने। फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आप रोल करोगे तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से चलता रहेगा, चलते रहेगा। अब न्यूटन ने सोचा क्यों ऐसा होता है ना। साइंस, फिजिक्स जो है बच्चों वो वाई के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया क्यों ऐसा होता है ना, तो आपको वहां पे बहुत इंटरेस्ट आएगा, और वो आप और डेप्थ में, डिटेल में चलते जाएंगे। तो सेम चीज हुई न्यूटन के साथ। न्यूटन ने भी सोचा कि भाई क्यों ऐसा, और वो सोचने पे ही न्यूटन ने बना दिए अपने 3 लॉज ऑफ मोशन बहुत सालों पहले, जो कि आज की डेट तक, इवन इन 21st सेंचुरी वो लॉज जो है 110% ट्रू है एंड प्योरली एप्लीकेबल है। और ये लॉस को यूज करके बहुत सी चीजें डिजाइन होती है और बहुत सी चीजें इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। फाइन, बहुत बढ़िया।
चलिए समझ आई पूरी कहानी? हाँ सर मजा आ रहा है, यूं ही कहानी सुनाते चलो और पढ़ना हमें होगा नहीं। हाँ चलिए इनर्शिया बात करते हैं हम इनर्शिया के बारे में ना। न्यूटन का लॉ समझने से पहले इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है बच्चों। इनर्शिया क्या होता है? ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो हम बोलेंगे कि भाई टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन in rest or motion, to remain rest or motion। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है ना, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहे या मोशन में रहे। दो ही चीज पॉसिबल है। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या तो मोशन में हो सकता है। तो इनर्शिया क्या है? ये एक टेंडेंसी है, ये एक प्रॉपर्टी है ना ऑब्जेक्ट की, कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, है ना। वो आराम कर रहा है तो वो आराम करते रहना चाहेगा। अगर वो काम कर रहा है यानी कि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, है ना। दैट इज इनर्शिया, है ना। से फॉर एग्जांपल अगर आपको होमवर्क ना दिया जाए और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स ना भेजे जाए तो आप मस्त मजे से आराम करोगे। ओ यार मस्त आराम करना है, टीवी देखना है, गेम्स खेलना है, पबजी खेलो, मजे करो, है ना। यही करोगे ना, है कि नहीं? नहीं सर हम नहीं करेंगे ऐसा। तो आपकी टेंडेंसी है, जब तक आपको वीडियो लिंक्स नहीं भेजे जाएंगे, आपके ऑनलाइन सेशन नहीं होंगे, तब तक आप क्या करते रहोगे? रेस्ट पे रहोगे, मजे करोगे। अरे भाई क्या है, नहीं पढ़ा, ये साल तो ऐसे निकल जाएगा, कोरोना कोरोना, है कि नहीं। और दूसरा मोशन, ठीक है। मोशन मतलब पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, है ना। नहीं सर हम नहीं पढ़ते इतना, है ना, हम नहीं पढ़ते इतना। ठीक है, तो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है सपोज 5 केजी, 5 केजी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ना। तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है, ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ये रेस्ट में क्यों रहना चाहेगा? ड्यू टू इनर्शिया। क्यों रेस्ट में रहना चाहेगा? ड्यू टू इनर्शिया। अगर आप इसको बाहर से फोर्स लगाओगे तो ही ये चलेगा, अदरवाइज इसको कोई पड़ी नहीं है। भाई मैं मस्त इधर मजे से आराम कर रहा हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, रेस्ट में, फाइन। और यही चीज वो याद करो, एग्जांपल गैलीलियो गैलीली वाला, ठीक है ना। क्या है? ये बॉल है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है और बॉल को हमने रोल करवाया, ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, ठीक है। कब तक चलते जाएगा? जब तक फोर्स नहीं लगेगा, है ना। तो ये कहानी है। तो इनर्शिया यही प्रॉपर्टी है, समझ में आ रहा है। इनर्शिया एक टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है ना। उसको मोशन में आना पसंद नहीं है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है, उसको रेस्ट में आना पसंद नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया, फाइन। ये अपोज करता है ना, ये अपोज करता है। रेस्ट में है तो मोशन में आना नहीं चाहेगा, मोशन में है तो रेस्ट में आना नहीं चाहेगा, ठीक है। मतलब जो स्टेट में है उसी को वो क्या करना चाहेगा? कंटिन्यू करना चाहेगा, है ना। समझ आई कहानी? समझ आई कहानी? ठीक है, तो ये है इनर्शिया, क्लियर? ओके। अब ये इनर्शिया जो है बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करता है ना। इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? फाइन, इनर्शिया डिपेंड करेगा यहाँ पे मास के ऊपर। किसके ऊपर? मास के ऊपर। कैसे सर, कैसे, है ना, देखते हैं कैसे, ठीक है। इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आंसर है डिपेंड्स ऑन मास। 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन विच फैक्टर इनर्शिया डिपेंड्स। ऑन विच फैक्टर इनर्शिया डिपेंड्स, आंसर क्या होगा? डिपेंड्स ऑन मास। किसका? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फाइन, सिंपल कहानी है, देखो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। ये 5 केजी का ब्लॉक हमारा और ये है 10 केजी का ब्लॉक। ओहो, बताओ रे किसको मूव करने में आसानी होगी? किसको आसानी से मूव कर सकते हो? 5 केजी को या 10 केजी को? अरे टाइम पास क्वेश्चन है, बोलो रे। 5 केजी, अरे सिंपल, 5 केजी को मूव करने में कम फोर्स लगेगा, मतलब इसको आप इजीली मूव कर सकते हो और इसको मूव करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे नहीं सर हम तो 10 केजी को मूव कर सकते हैं, हम जिम जाते हैं यार, इसको तो मैं यूं उठा दूंगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा आसानी किसमें होगी भाई? जिम जा रहे हो फिर भी 5 केजी, है ना, 10 केजी उठाओगे तो ज्यादा पसीना आएगा और 5 केजी में कम पसीना। तो कहानी वही है, 5 केजी को मूव करने में इजी बात होती है एज कंपेयर टू 10 केजी। तो सिंपल है, डिपेंड्स ऑन मास, है ना, फाइन। इसका मतलब क्या हुआ? मास ज्यादा है ना, ध्यान से समझना, मास ज्यादा है तो इनर्शिया कैसा होगा? ज्यादा होगा,
मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम है तो इनर्शिया कम होगा, है ना। क्योंकि इनर्शिया क्या है, वापस इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन रेस्ट और मोशन। मतलब अगर इसको आपको मोशन में लाना है तो आसानी होगी, और इसको आपको मोशन में लाना है तो डिफिकल्टी होगी, है ना। समझ आ रही है कहानी, है ना, समझ आ रही है या नहीं, क्लियर, सिंपल है। तो इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर। अरे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास, है ना। क्यों मास के ऊपर, क्योंकि इसको मूव करने में हमें डिफिकल्टी हो रही है, मतलब इसका इनर्शिया कैसा है, ज्यादा, और इसका इनर्शिया कैसा है, कम। पॉइंट बना के लिख सकते हो, है ना, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, और लिख सकते हो इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन इनर्शिया इज मोर। नोट करिए, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन इनर्शिया इज मोर। एंड अगला, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन इनर्शिया इज लेस। सिंपल। अगर ये चीज आप समझ गए, है ना, ये चीज आप समझ गए तो फर्स्ट लॉ आप ऐसे ही समझ जाओगे। चुटकियों का खेल है फर्स्ट लॉ, कुछ नहीं है, इनर्शिया के ऊपर डिपेंड है। क्लियर हो रही है कहानी, पक्का समझ आ रहा है, श्योर, ओके, सिंपल है। मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम इनर्शिया कम। अब आपसे पूछा गया कि बताओ रे किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, हाँ, एक बस का इनर्शिया या एक बाइक का इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, बस का या बाइक का। बोलो रे बस या बाइक, बस या बाइक, ज्यादा किसका, बस, है ना। क्यों, क्योंकि बस का मास ज्यादा है ना। बस को मूव करने में प्रॉब्लम होगी, बाइक को तो एक इंसान न्यू मूव कर लेगा, और बस को एक इंसान नहीं मूव होगा, ठीक है। तो ये है इनर्शिया की कहानी, समझ आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब टाइप्स पढ़ते हैं इसके, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, आगे बढ़ते हैं और टाइप्स पढ़ेंगे इसके, है ना। 3 टाइप के बेसिकली होते हैं ये इनर्शिया, है ना, 3 टाइप के होते हैं क्या, इनर्शिया, ओके। आइडिया तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं आया है तो देख ले, गेट आइडिया। एक हो गया रेस्ट, फिर हो गया हमारा रेस्ट है तो दूसरा क्या होगा, मोशन, और आखिरी एंड लास्ट टाइप, बोलो रे कोई आइडिया, रेस्ट एंड मोशन बोथ सेल्फ कॉम्बिनेशन, नो, डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 है कैटेगरी इनर्शिया की, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। वन बाय वन हम इजीली पढ़ेंगे। रेस्ट, बताओ रे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट किसमें होगा, रेस्ट या मोशन, किसका इनर्शिया है, रेस्ट का है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ठीक है। तो आपका हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और ये किस पे आना नहीं चाहेगा, मोशन में आना नहीं चाहेगा, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एंड अपोजेस किसको अपोज करता है, मोशन को, मोशन में आना नहीं चाहेगा ये ऑब्जेक्ट, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, फाइन। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। लीव्स ऑफ ट्रीज हम कंसिडर करें यहां पे, ठीक है, लीव्स ऑफ ट्री, है ना। लीव्स ऑफ ट्री मतलब ट्री है, उसमें बहुत सारे लीव्स है, वो किसमें है, रेस्ट में है, वो किसमें है बच्चों, रेस्ट में है, फाइन। फिर अगर आपको इसको गिराना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्री की ब्रांच को या पूरे ट्री को आप हिला रहे हो, यो गिर जा, है ना, तो क्या होगा, वो लीव्स गिरने लगेंगे, है ना, लीव्स क्या होंगे, नीचे गिरने लगेंगे। क्यों, पहले वो रेस्ट में था, अब वो मोशन में आ रहा है। क्यों आ रहा है मोशन में, क्योंकि हम जबरदस्ती उसको क्या कर रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं, हम ट्री को हिला रहे हैं, लीव्स जो है वो रेस्ट में है, वो मोशन में आना नहीं चाहते, मतलब वो मोशन को अपोज करेंगे और फिर वो नीचे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अरे वो नीचे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, सिंपल, है ना। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल यहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है, कार वाला, है ना। कार में आप बैठे हो या बाइक में आप बैठे हो, ऑल ऑफ सडन कार स्टार्ट होती है या एक्सीलेट होती है, तो आपको क्या होता है, पीछे की तरफ हम जाते हैं ना, जैसे यूं बैठे हैं, पीछे, ठीक है। क्यों ऐसा, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, है ना। देखो मैं रेस्ट में हूं, फाइन, कार भी रेस्ट में है, अब मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब मैं मोशन में आना नहीं चाहूंगा, अरे मैं कार में बैठा हूं, मैं रेस्ट में हूं, कार भी रेस्ट में है, फाइन। अब ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैं मोशन में आना नहीं चाहूंगा, ठीक है, कार भी मोशन में आना नहीं चाहेगी, फाइन। अब कार को हम जबरदस्ती मोशन में लेके आ रहे हैं, है ना, कार को हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती मोशन में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, बैकवर्ड जर्क लगेगा, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फाइन। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है
वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में आना नहीं चाहता। सिंपल। आ जाओ भाई यहां पे, क्या है ये, क्या है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या होगा इसमें, है ना, क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अरे ऑब्जेक्ट मोशन में है, सिंपल। एंड अपोजेस टू कम टू रेस्ट या टू कम इन रेस्ट, ठीक है, कम इन रेस्ट। ओके, ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो रेस्ट में आना नहीं चाहता, लेकिन आप जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो रेस्ट में आना नहीं चाहता, लेकिन हम जबरदस्ती उसको रेस्ट में लाएंगे तो क्या होगा। एग्जाम्पल वही कार वाला, ठीक है, एग्जाम्पल मूविंग कार। मूविंग कार, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, देन पर्सन लीन्स फॉरवर्ड। अरे ये तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, है ना, कार चल रही है, अचानक से ब्रेक मारा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ब्रेक लगा, कार मोशन में है, कार क्या है, मोशन में है, जैसे ही हमने ब्रेक लगाया, पर्सन जो है वो आगे लीन फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम कार में बैठे हैं, कार मोशन में है तो हम भी क्या है, मोशन में है। फाइन, कार मोशन में है तो हम भी मोशन में है, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। हम रेस्ट पे आना नहीं चाहेंगे, हम रेस्ट पे आना नहीं चाहेंगे, लेकिन जबरदस्ती रेस्ट पे लाया जाए तो क्या होगा, जबरदस्ती रेस्ट पे लाया जाए तो हम यूं आगे लीन फॉरवर्ड हो जाएंगे। दैट इज ड्यू टू व्हाट, इनर्शिया ऑफ मोशन। दैट इज ड्यू टू व्हाट, इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ आ रही है कहानी इनर्शिया ऑफ मोशन की, ठीक है, क्लियर। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, है ना, अगर आपने कभी ट्रेन वगैरह से ट्रैवल किया हो, हाँ, ट्रेन वगैरह से ट्रैवल किया हो, बस से ट्रैवल किया हो, तो क्या होता है, जैसे ट्रेन का एग्जांपल ले, है ना, ट्रेन जैसे ही रनिंग में हो जाती है ना, चालू हो जाती है ट्रेन, तो अंदर जो छोटे मोटे चाय वाले, वड़ा पाव वाले आते रहते हैं ना, चाय वाले, वड़ा पाव, सिंग ले लो, ब्रेड ले लो, ठीक है, सैंडविच एक्सेट्रा। फाइन, तो जब ट्रेन चालू हो जाती है तो हम देखते हैं कि वो कैसे रनिंग ट्रेन से उतरते हैं, है ना, वो कैसे रनिंग ट्रेन से उतरते हैं, आपने देखा होगा ना। फाइन, हाँ सर, मजा आता है बहुत ही देखने में, हाँ, आते हैं ना, चाय ले लो, चाय चाय, हाँ, फिर क्या आता है, फिर सिंगदाना, हाँ, चलो भाई सिंग ले लो, ठीक है, और बहुत सी चीजें आती है ना। सर हमें आप लाइव ट्रेन की फील दिला रहे हो, हाँ, इडली इडली इडली, हाँ। अब वो जो सेलर्स है वो क्या करते हैं, अब ट्रेन अचानक से चालू हो जाती है, फाइन, फिर भी हम देखते हैं वो कंपार्टमेंट में घूमते रहते हैं, फिर ट्रेन कुछ स्पीड पे आ जाती है, फिर उनको लगता है भाई अब तो उतरना पड़ेगा वरना हम भी ट्रेन के साथ साथ चल दी है। फाइन, तो क्या होता है, वो जब रनिंग ट्रेन से उतरते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, बताओ क्या ऑब्जर्व करते हो। जैसे ही वो उतरे रनिंग ट्रेन से, है ना, तो क्या वो जहां से उतरे वहीं पे रुक गए, हाँ, मान लो ये उतरे और ये रुक गए, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। रनिंग ट्रेन से वो उतर रहे हैं तो क्या जहां पे उतरते वहीं पे सीधा रुक जाते हैं, नहीं, वो कुछ स्टेप्स आगे चलते हैं, है ना। उतरते टाइम जैसे ही वो नीचे उतरे, है ना, जैसे एग्जांपल ये नीचे उतरा मैं और यूं 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 चलना पड़ेगा, है ना। फाइन, वो क्या करते, कुछ स्टेप्स आगे आगे रनिंग में ऑटोमेटिकली ले लेते हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं करते हैं और ऑन द स्पॉट जहां पे वो उतरे वहीं पे रुक गए तो क्या होगा, गिर जाएंगे। फाइन, वहीं पे वो रुक गए तो क्या होगा, गिर जाएंगे ना। अरे समझ रहे हो कहानी, हाँ, ठीक है। रनिंग ट्रेन से उतर रहे हैं तो आगे कुछ कदम मिलाते हैं वो, है ना, कुछ स्टेप्स चलते रहते हैं। फाइन, ऑन द स्पॉट रुकेंगे तो क्या होगा, गिर जाएंगे। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इनर्शिया ऑफ मोशन। फाइन, वो ट्रेन मोशन में थी, ठीक है, वो चाय वाला भी मोशन में था, है ना। अब चाय वाला रेस्ट पे आना नहीं चाहेगा, ठीक है, तो जैसे ही नीचे उतरा तुरंत रेस्ट में आ गया तो गिर जाएगा। अरे तुरंत रेस्ट में आ गया तो गिर जाएगा, तो उसके लिए वो क्या करता है, जैसे ही नीचे उतरता है कुछ कदम अपने आप आगे चलने लगता है ना, नेचुरली ये चीज होती है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ मोशन। फाइन, समझ आई कहानी, बहुत बढ़िया। और सबसे लास्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये व्हेन अ कार टेक्स टर्न, ठीक है, व्हेन अ कार टेक्स टर्न, फाइन, कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, जब भी शार्प टर्न आता है ना, तो क्या होता है, हम बाहर की तरफ झुकने लगते हैं ना, ये ठीक है, बाहर की तरफ। फाइन, जैसे कि सर्कुलर मोशन की कहानी आपको पता ही है ना,
अब ये तो सर्कुलर मोशन हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। अब सेम चीज जैसे ये ऐसे टर्न आया, फाइन, और यहाँ पे ये कार जा रही है, ठीक है सर कार तो बिल्कुल नहीं लग रही, अरे मान लो कार ही है भाई, ड्राइंग की क्लास हुई है, मुझे आता नहीं है ड्राइंग खराब। हाँ अब देखो ये, अब आपको यहाँ पे क्या फील होगा, फोर्स लगेगा कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये यूं झुकेगे, फाइन, यूं होगा, आपको बाहर की तरफ थोड़ा सा स्लाइटली, ऐसा नहीं हो कि आप पूरे के पूरे बाहर सरक जाएंगे, नहीं, ठीक है। तो दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, फाइन। या आप देख सकते हो व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, तो जो हमें आउटवर्ड की तरफ थोड़ा सा हल्का सा फील होता है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ आ रही है कहानी। तो ये तीन कैटेगरी है, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स वाले, फाइन। तो इस हिसाब से और भी एग्जांपल्स के साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं पे हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और उनके ऊपर कैसे 2 या 3 मार्क्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फाइन।